अनिल जी, सबसे पहले तो ये थोड़ा ग्लोबल एक्शन आपसे समझना चाहूंगा सर। 2 दिनों से यूएस में थोड़ी सुस्ती है, रिकॉर्ड ऊंचाई से ज्यादा नहीं फिसले हैं बाजार पर, हल्की सुस्ती दिखा रहे हैं। और ये जो कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है सर, इसको कैसे समझना चाहिए? 6.2% पर 31 साल की ऊंचाई। और आई डोंट नो लास्ट टाइम कब ऐसा था सर जब यूएस का इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा, लगभग 1% ज्यादा यूएस का इन्फ्लेशन भारत से। तो शायद दीप हमारे लिए यही राहत की बात है कि सिर्फ महंगाई हमारे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ वो होता था ना। बचपन में हम लोग देखते थे कि जब अभी तो आजकल तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मुंबई के लोगों को और बड़े शहरों में तो लोगों ने कभी, खास तौर से हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने कभी ये अनुभव ही नहीं किया कि पावर कट भी कुछ होता है या बिजली भी जाती है। लेकिन छोटी जगहों पर हमने तो बचपन में बहुत जिया ये बिजली जाने वाला मामला। तो कभी भी हमारे घर पर लाइट चली जाती थी तो सबसे पहले हम बाहर निकलकर ये देखते थे हमारी गई है या सबकी गई है आसपास में। और जब लगता था कि पूरी मोहल्ले की गई है, पूरे शहर की गई है, तो फिर एक रिलीफ मिलती थी कि चलिए ठीक है, हालात सिर्फ हमारे यहाँ खराब नहीं, सब जगह ऐसे ही हाल है। वैसे ही हाल इन्फ्लेशन का भी है। न सिर्फ हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है, न सिर्फ बाकी देशों में, दुनिया के सबसे बड़े देश में, सबसे बड़ी इकोनॉमी में, अमेरिका में भी वही हाल है। तो ये इन्फ्लेशन का मामला, ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया भर की है। अब हुआ क्या है, कल 6% से ज्यादा का इन्फ्लेशन आया, 30 सालों की ऊंचाइयों पर है, हमारे से ज्यादा है, नो डाउट। ये आंकड़े ऐसे तो हैं ही कि जिनके दम पर डाउ 250 पॉइंट गिरे, इतना तो बनता है दीप। लेकिन पॉइंट ये है कि अब इसमें 2 चीजें आपको देखनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले नेगेटिव साइड पर देख लें। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ये आप हम सब लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है महंगाई दरों के लिहाज से, जो आप और हम जानते हैं कि अभी तक फेड ने सिर्फ ये कहा कि टैपरिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से महंगाई ऊपर की तरफ बरकरार रहे, बनी रहे, कायम रहे, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ वो लिक्विडिटी घटाएंगे बल्कि ब्याज दरें भी बढ़ाएंगे। तो ये डबल मार पड़ेगी इक्विटी मार्केट की। अब तक जो तेजी बनी है, ये तेजी सिर्फ 2 वजह से बनी है। पहला, नीची ब्याज दरें, और दूसरा, भरपूर पैसा सिस्टम में, लिक्विडिटी में। वो भले ही डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के लिए लिक्विडिटी ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में पैसा पहुंच ही जाता है अगर आपको तेजी का रुझान बनता हुआ दिखे। और अगर दोनों ही चीजों पर सवाल या निशान लगने लगे फेड की तरफ से, तो फिर मुश्किल हो सकती है। और इस लिहाज से ये महंगाई के आंकड़े थोड़े खराब हैं और जो बाजार का मूड खराब कर सकते हैं, जैसा कि कल उन्होंने किया भी। लेकिन क्या अगर 30 साल की ऊंचाइयों पर महंगाई आए तो क्या फिर अमेरिकी बाजार सिर्फ 250 पॉइंट ही गिरने चाहिए, 1% से भी कम? तो इसका जवाब है ना। और यही एक पॉजिटिव बात है कल के महंगाई के आंकड़ों में। और पॉजिटिव बात भी नहीं कहूं तो ये कहूं कि थोड़ी सी आगे के लिए बेहतर स्थिति है कि ज्यादातर लोग अमेरिका में और दुनिया में ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो आंकड़े आए, ये अब तक के 30 साल के भले ही हाई हों, लेकिन शायद आने वाले कई समय तक के लिए भी हाई रहेंगे। अब यहां से इन्फ्लेशन के और बढ़ने की संभावना कम है, घटने की संभावना ज्यादा है। जिसे कहते हैं ना, पीक आउट हो चुका है, जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब यहां से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये भी एक कहीं कहीं धारणा है लोगों के दिमाग में, और शायद इसी वजह से डाउ जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं। तो मेरा ये समझना है, अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का माहौल देखें, जिसमें हमने लगातार बार बार लोगों को चेताया भी है कि किस तरह से कमोडिटीज के दाम तेजी से घट रहे हैं। एक कच्चा तेल वगैरह छोड़ दें तो बाकी कमोडिटीज के दाम काफी तेजी से घटे हैं, चाहे वो मेटल्स ले लें, चाहे आयरन ओर ले लें, चाहे सॉफ्ट कमोडिटीज ले लें। तो धीमे धीमे ग्लोबली इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, ये कंफर्ट रखा जा सकता है। दूसरा, टेपरिंग कम होने के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी भी कम होगी सिस्टम में, तो वैसे भी आपका लिक्विडिटी कम होने से भी थोड़ा सा आपका इन्फ्लेशन कम होता ही है। तो मेरे ख्याल से इसलिए अमेरिकी बाजारों में बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और पिछले 2 सेशन में जो कुछ अमेरिकी बाजारों में हुआ है दीप, वो एक तरह से आप रनिंग करेक्शन के तौर पर देख लें। उस रनिंग करेक्शन के लिए ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। लोगों को उम्मीद या आशंका ये थी कि फेड की मीटिंग के आसपास या फेड की मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिकी बाजार गिरेंगे, क्योंकि वो टेपरिंग की बात करेंगे। अब बाजार तो बाजार हैं, उस वक्त नहीं गिरे, अब हल्के फुल्के करेक्शन दे रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों में रनिंग करेक्शन है, और मेरा ये मानना है अभी भी अमेरिकी बाजारों में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और अभी भी अमेरिकी बाजारों में हल्के फुल्के करेक्शन के बाद अपसाइड की गुंजाइश है। तो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं। चिंता सिर्फ ये है कि ऐसे वक्त ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं जब हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट्स की तेजी में चल नहीं पाए, और गिरने में हमें उनका साथ देना होगा। यही बस दिक्कत है हमारी। बिल्कुल, ये एक हमारी दिक्कत जरूर है सर। पर ये